नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिमालयाज के बारे में, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 6 मैपिंग सीरीज 2.0 का दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत। इसके अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस और हिल्स जो है वो दी गई हैं। इन माउंटेन रेंजेस और हिल्स को जो है हम 2-3 पार्ट्स में जो है कवर करेंगे दोस्तों। आज का जो ये वीडियो रहेगा स्पेसिफिकली इसके अंदर हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो है एक वीडियो में हम सेंट्रल इंडिया की जितनी भी हिल्स हैं और माउंटेन रेंजेस है उनको कवर करेंगे, और लास्ट में जो है साउथ इंडिया की जितनी भी आपकी हिल्स हैं उनको कवर करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों बहुत बार न्यूज़पेपर में आपने कटिंग्स में देखा होगा, जैसे कोविड टाइम पे जो है एक न्यूज आई थी कि जालंधर से जो है आपकी धौलाधार माउंटेन रेंजेस जो है डायरेक्टली दिखने लगी है। मौसम इतना साफ वहां पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो है उत्तरकाशी टनल जो आपका मिसहैपनिंग हुई है, उसके अंदर एक न्यूज आई थी आपकी 23 नवंबर को, हिमालयाज आर नॉट द आल्प्स, उत्तरकाशी टनल मिसहैप। तो ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में बहुत सारी बात जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर में जो भी चीज आती है दोस्तों वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो न्यूज में भी काफी रहा है ये टॉपिक, और पहले भी जो है काफी बार जो है इस तरीके की न्यूज आई है दोस्तों। दूसरी चीज मैं ये मानता हूं दोस्तों, जब भी आप तैयारी करते हैं या फिर एक आम इंसान होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए हमारे देश में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से नाले, पहाड़, पेड़ पौधे, किस तरीके की जलवायु हमारी है, रेनफॉल कैसा इंडिया के अंदर होता है। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक फैक्ट है और हर आदमी को जो है ये पता होना चाहिए। और आप तो प्रिपेयर कर रहे हो इन एग्जाम्स के लिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन सब टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपके आते हैं दोस्तों। तो हिमालयन माउंटेन रेंज को समझने से पहले जो उसका बैकग्राउंड जानना थोड़ा जरूरी है दोस्तों। काफी सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे डायरेक्टली, इसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में जो है बात की जाती है, अलग अलग कौन से माउंटेन कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बट उसका थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, कैसे जो है हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। तो उस बारे में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी जो है बहुत सारी प्लेट से जो है मिलकर बनी हुई है, जिसमें कुछ जो है बड़ी प्लेटें होती है और कुछ जो है छोटी प्लेट्स होती हैं आपकी। टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर जो है आपने पढ़ा होगा मेजर एंड माइनर प्लेट के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ प्लेट्स के नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सारी जो है आपकी मेजर प्लेट्स के अंदर आती है। उसके बाद कुछ छोटी प्लेट है, जैसे कि आपका कोकोस प्लेट है यहाँ पे, उसके बाद नाजका प्लेट है, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है, ठीक है। तो ये सारी जो है माइनर प्लेट्स के अंदर आती हैं दोस्तों। इन्हीं प्लेट्स के अंदर से दो प्लेट जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है हम हिमालय का फॉर्मेशन जो है समझेंगे। पहला है आपका यूरेशियन प्लेट और दूसरा है आपका इंडियन प्लेट। ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये आज के दिन की सिचुएशन है दोस्तों, लेकिन हजारों करोड़ों साल पहले जो है पृथ्वी ऐसी नहीं थी दोस्तों। उसकी अलग शेप और साइज जो है हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। इन प्लेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, चलिए देखते हैं कैसा उनका साइज होता था। तो ये जो आपका डायग्राम है जहां पे आपको दो लैंडमार्क्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, इससे भी पहले अगर मैं जाऊं तो ये पूरा बड़ा जो है एक ही लैंडमार्क हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था पेंजिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ टाइम यहाँ पे टाइम का रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊं हजारों करोड़ों सालों का है, बहुत ज्यादा डिटेल में सालों के नहीं जाएंगे, बस समझने वाली चीज जो है हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये लैंडमार्क जो यहाँ पे आपको दो टुकड़ों में दिखाई दे रहा है, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये जो है इससे भी पहले जो है एक ही लैंडमार्क हुआ करता था, जो कि है था आपका पेंजिया, राइट। पेंजिया के बाद जो है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ। ऊपर वाला जो लैंडमार्क था इसको लोरेशिया बोलते थे, नीचे वाला जो लैंडमार्क था इसको जो है गोंडवाना लैंड बोला जाने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी है तेथिस सी। इस तेथिस सी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिमालय की फॉर्मेशन में, तो इसको हम थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि तेथिस सी का जो है नाम आगे आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पेंजिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पूरा लैंडमार्क था जिसको हम पेंजिया बोलते थे। उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद, यहाँ पे मिलियंस ऑफ द ईयर की बात हो रही है, ये जो है पूरा लैंडमार्क पेंजिया जो है टूट जाता है दो बड़े लैंडमार्क इसके अंदर। पहला था आपका लोरेशिया, दूसरा था आपका गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे जो है 33 से आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है, अब आपको पता होगा, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों, कि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूस जो है मूवमेंट के अंदर है दोस्तों। तो जो प्लेट्स हैं वो भी जो है ड्रिफ्ट हो रही है दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे से अलग जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, पहले सारा लैंडमार्क एक जगह आपको देखने को मिला, फिर ये दो टुकड़ों में मेनली बटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो आज की जो शेप है अर्थ की, जो प्लेट्स की जो शेप है, उस शेप के अंदर जो है अल्टीमेटली इसको आना था। तो ये प्रोसेस के दौरान जो है आप देखो यहाँ पे ये वाला जो टुकड़ा है ये इंडियन प्लेट का है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था पहले, फिर ड्रिफ्ट होके जो है ये अलग हो गया। और धीरे धीरे जो है इसकी ये वाली जो मूवमेंट थी आपका, इस तरीके से जाके जो है यहाँ से
ये वाली जो आपकी प्लेट है ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, इससे जाके जो है टकराए बेसिकली, और फाइनली अल्टीमेटली हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ जो हम आज जो है देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो ये इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पे डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे ये शो करता है कि इंडिया जो है, इंडियन प्लेट जो थी अल्टीमेटली जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई और फाइनली जो है आपका दोनों मर्ज होके एक प्लेट जो है यहाँ पे बन गई बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे प्रेजेंट डे का तो ये डायग्राम हो गया आपका। यहाँ पे आप देखिए ये है आपका इंडियन लैंडमार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो है ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। सालों के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग चीज नहीं करनी है, सिंपल से समझते हैं। तो इंडिया जो है इस तरीके से जो है इंडियन लैंडमार्क जो है ड्रिफ्ट करता हुआ ऊपर चला गया आपका। बीच में यहाँ पे जो है 33 सी था जो मैंने आपको बताया। 33 सी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया दूं तो बेसिकली एक समुद्र जो होता है वैसे बहुत गहरा होता है, बट ये जो सी था ये जो है शैलो वाटर था इसमें, मतलब जो इसकी डेप्थ थी बहुत ज्यादा नहीं थी, और जो रिवर्स के जो आसपास की जो रिवर हुआ करती थी उस टाइम पे उनके सेडिमेंट जो है इस पर्टिकुलर सी के अंदर जो है आके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब जो जितने भी फॉसिल्स वगैरह जो इस सी के अंदर इकट्ठे हुए, वही जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ तो ये सी जो है जैसे जैसे ऊपर इंडिया जाता गया, जो इसके बीच का जो डिफरेंस था वो कम होता चला गया, और अल्टीमेटली जो है ये हिमालयस की फॉर्मेशन यहां से बनी। और जब आप देखोगे हिमालय के बारे में ज्यादा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा इन हिमालयन माउंटेन्स के अंदर जो है बहुत जगह आपको फॉसिल्स के रेजिड्यू जो है देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है जाके यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई और हिमालयस का हमारा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज छोटी सी इंपॉर्टेंट जानने वाली ये है, ये जो फॉर्मेशन है मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जाऊंगा, हमारा मेन मकसद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है हिमालयस के ऊपर जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे टेक्टोनिक प्लेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो दो प्लेट्स थी, एक जो आपकी यूरेशियन प्लेट, दूसरी आपकी इंडियन प्लेट। दोनों प्लेट जो है आपस में जाती ही चली गई, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के जो है सबडक्शन में जो है जब गई तो उस वजह से जो है आपका फोल्ड माउंटेन्स का जो है इजाद हुआ, जिसको हम हिमालयस बोलते हैं। तो याद क्या रखना है, हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज देखिए, ये वाला जो लैंडमास है आपका, ये पूरा का पूरा लैंडमास है नीचे वाला। अब देखोगे आप हिमालय जो है वो ऊपर बने हैं, आप देखो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपका हिमालयस बने हैं। जस्ट अ सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपका हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, बट साउथ इंडिया को जब आप देखोगे तो ये सारा का सारा जो स्टेबल लैंडमास था। तो जितनी भी आपकी साउथ की जो हिल्स हैं, जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपकी जितनी भी साउथ की हिल्स हैं, या फिर आपका अरावली ले लीजिए, डेक्कन प्लेटू ले लीजिए, ये बहुत स्टेबल लैंडमास है दोस्तों। इसका रीजन क्या है, ये बहुत ही पहले जो है ये ऑलरेडी ये रीजन बना हुआ था, ऊपर जाके जब ये टकराया तो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इन सब हिल्स या माउंटेन्स के अंदर सबसे जवान जो है वो कौन सा है, तो वो है हिमालयस। अगर मैं चार ऑप्शन आपको दूं यहाँ पे, हिमालयस का दूं, अरावली दूं, डेक्कन प्लेटू दूं, या साउथ की हिल्स दूं, और पूछो आपसे कि इसमें सबसे यंग कौन सा है, तो याद रखना है सबसे यंग आपका हिमालयस है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हिमालयन जो रीजन है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका नेपाल है, दिल्ली हो गया आपका, या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है। इन रीजन्स के अंदर जो है आपको बहुत सारे भूकंप जो है देखने को मिलेंगे, जबकि जो साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है वहां पे रेयरली कोई भूकंप आता है दोस्तों, इजंट इट। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। आगे चलते हैं अभी। तो ये है बेसिकली आपका हिमालयस। फाइनली हमारे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट आपके ऊपर वाली थी और नीचे जो है इंडियन प्लेट थी, ये टकराई, यहाँ पे जो है आपका हिमालयस का फाइनली फॉर्मेशन हुआ बेसिकली। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं हिमालयस के बारे में। सबसे पहला जो है ये एक माउंटेन रेंज है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी। एक माउंटेन में और माउंटेन रेंज में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, माउंटेन एक सिंगल पहाड़ी को कहा जाता है, जब वैसे ही कुछ नंबर ऑफ पहाड़ियां जब मिल जाती हैं तो फिर उनको माउंटेन रेंज जो है दोस्तों बोल दिया जाता है। ठीक है, हिमालयस का मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ द स्नो। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका बर्फ का घर, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा सा इशू है, इसको याद कर लेना, बर्फ का घर, अबोर्ड ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का घर। इसकी जो शेप है हिमालयस की वो जो है क्रिसेंट शेप माउंटेन रेंज जो है दोस्तों। क्रिसेंट कैसे हुआ, ये देखिए आप, अर्धचंद्राकार जो है फेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको हम क्रिसेंट शेप बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स। ठीक है, हाईएस्ट यानी कि हाइट में सबसे ऊंचे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, यंगेस्ट मतलब जितने भी दूसरे आपके जो भी माउंटेन्स आप देखोगे, आल्प्स है या एंडीज माउंटेन्स वगैरह जो भी है, उन सब में ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है। ठीक है, उसके बाद जो है मोस्ट एक्टिव है। एक्टिव कैसे हैं, अभी भी आप देखोगे अभी भी हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है दोस्तों। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी या किसी बुक में पढ़ा हो या द हिंदू का कोई आर्टिकल पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट जो है यूजुअली 8,848 मीटर हुआ करती थी, बट वो अब धीरे धीरे बढ़ के जो है 8,850 मीटर के आसपास होने वाली है। ठीक है, उसके बाद है हिमालय जो है यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, और इनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत
रिजिड नहीं है। पेनिनसुलर प्लेटू जो है आपका, जो साउथ वाला जो इंडिया का जो पार्ट है वो बहुत रिजिड है और वो बिल्कुल मतलब स्टेबल लैंडमास है, ठीक है। लेकिन हिमालय जो है वो यंग है, उसके बाद वीक है और फ्लेक्सिबल है दोस्तों उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे भूकंप भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हिमालयन माउंटेन जो है वो टेक्टोनिक इन ओरिजिन है। अब देखिए अलग अलग तरीके के आपके जो है माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि आपका देखोगे आप वोल्केनिक माउंटेन होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ ब्लॉक माउंटेन होते हैं, कुछ रेजिडुअल माउंटेन होते हैं। ये जो है आपके ये टेक्टोनिक ओरिजिन के हैं माउंटेन। रीजन मीन ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से जो है माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। अब देखो कि हिमालय के अंदर जो है अलग अलग पैरेलल माउंटेन की रेंजेस जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ाई जो है करेंगे। अभी तक आपको उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो है सही लग रही होगी। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। उसके बाद जब भी हम ये मेरा हमेशा से एक एजेंडा रहता है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो उसके आसपास की चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हिमालय की वीडियो में सिर्फ हिमालय के बारे में बात करेंगे और इधर उधर की दो चार चीजें और अगर पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हिमालय के आसपास जो है और कौन से माउंटेन रेंजेस हैं या कौन से इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इधर आप देखोगे, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये है आपके हिमालयस ऐसे, ठीक है। ये आपके हिमालयस हो गए। हिमालय के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है हिंदू कुश माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। इनसे ऊपर जो है आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी। इसके और ऊपर जो है आपको कुनलुन माउंटेन्स जो है देखने को मिलेंगे। ये वाला जो रीजन है आपका ये टिबेटन प्लेटू कहलाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर जो है पामीर नोट करके, पामीर के पठार आपने सुने होंगे हिंदी में, ये वो जगह है पामीर के पठार या फिर पामीर नोट, इसको आप बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि पामीर जो है, पामीर के पठार या पामीर नोट जो है कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अल्टोन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि चाइना के अंदर आपके हैं। यहाँ पे आपको टियानशान करके जो एक माउंटेन रेंज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इधर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस है दो तीन, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे सुलेमान रेंज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नीचे जो है आपका सेंट्रल मकरान रेंज है और यहाँ पे किरथार रेंज है। तो ये चार पांच इंपॉर्टेंट जो है छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस थी जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये सारी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं यहाँ पे हिमालय के नॉर्थ में, जैसा कि बताया आपको तिब्बत है यहाँ पे। साउथ के अंदर जो ये वाला जो रीजन है आपका गैंगेटिक प्लेन जो है कहलाता है दोस्तों। उसके बाद डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हिमालय का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां पे है। हिमालय की जो डायरेक्शन है वो आपकी इस साइड से ऐसे जाता है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन हुआ यहां से इस साइड, इसकी डायरेक्शन का अगर लोकेशन वाइज हम देखेंगे तो क्या बनती है, मैंने आपको बहुत बार समझाया, इस तरीके से बना के देखा होगा हमेशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे क्या हुआ आपका ये वाला जो रीजन ऐसे साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हिमालय की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, और साउथ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हिमालय कौन सी रिवर के बीच में लाई करता है, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, याद रखना है। रिवर की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर रीजन के इस साइड में जो है यहां से आपकी इंडस रिवर जाती है और जहां पे खत्म होते हैं यहां से इस तरीके से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है दोस्तों। ये छोटे छोटे दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो है कि है द हिमालयस और हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ट्रांस हिमालयस चार इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस से मिलकर बनता है दोस्तों। यहां पे आप देखोगे, इधर आ जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए पूरा इंडिया का जो है मैप आपके सामने है। सबसे पहली जो माउंटेन रेंज आपकी आएगी ऊपर से वो आएगी काराकोरम रेंज, वन फर्स्ट। सेकंड है आपकी लद्दाख रेंज, दो। तीसरी है आपकी जास्कर रेंज, तीन। इस जास्कर रेंज से लंबी माउंटेन रेंज जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये हो है आपका ग्रेट हिमालयस। अभी हम बात किसकी कर रहे थे, ट्रांस हिमालयस की। तो चौथी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालयस की कौन सी है, वो है आपकी कैलाश रेंज। याद रखना है चार इंपॉर्टेंट है, पहली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। इसमें कंफ्यूज आपको करेगा, ऑप्शन देगा आपको चार अलग अलग, पूछेगा इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जो है ट्रांस हिमालय में नहीं मिलती है। कैलाश रेंज की जगह पीर पंजाल दे देगा, ठीक है, पीर पंजाल की जगह धौलाधार दे देगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये चार इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिनसे जो है आपका ट्रांस हिमालयस बनता है दोस्तों। हिमालयस की तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है दोस्तों, ठीक है। अभी तक जो हमने बात की थी वो आपका ट्रांस हिमालयस था। मेन जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो यहां से शुरू होती है आपकी। सबसे पहले आपकी ग्रेट हिमालयस, फिर है आपकी लेसर हिमालयस और नीचे है आपकी शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं दोस्तों। एक बार जल्दी से लोकेट कर लेते हैं इनको। ये जो
ब्लू कलर में आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, ये आपकी है ग्रेट हिमालयस, याद रखना है। जो बीच में येलो कलर एंड ग्रीन कलर में दिख रही है, ये आपकी लेसर हिमालय है, इसको हम मिडल हिमालयस भी बोलते हैं। और जो सबसे नीचे जो है स्काई ब्लू कलर की दिख रही है, ये आपकी है शिवालिक। अब जो है अगर मैं चाहूं तो डायरेक्टली यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म हो गया है, लेकिन इन माउंटेन रेंजेस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अगेन दूसरी चीज जो है, नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्टडी फंडा की मैप बुक अगर आपने परचेज नहीं की है तो आप कर सकते हो। इस मैप बुक के लास्ट में यहाँ पे ना एक क्यूआर कोड दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करो। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। 200-250 लोग ऑलरेडी जो इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं दोस्तों, और ये बुक अगर आपने परचेज नहीं की है तो कर सकते हो। इसी बुक का जो है ये डायग्राम हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेट हिमालयस के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका इनर हिमालयस। ठीक है, इनर हिमालयस को बोलते हैं क्योंकि आपकी जो ये सारी की सारी जो ट्रांस हिमालयन की जो रेंजेस है इसके अंदर पड़ती है दोस्तों, इसलिए इसको इनर हिमालयस बोलते हैं। एक और नाम इसका है दोस्तों जिसका जो है आपका हिमाद्री। ठीक है, तो 3 नाम हो गए इस रेंज के। पहला है आपका ग्रेट हिमालयस, दूसरा है आपका इनर हिमालयस, तीसरा नाम है हिमाद्री। याद रखना है, प्लीज कंफ्यूज इसको मत करिए, इसीलिए हमने रेफरेंस के लिए जो है ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा है ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री और इनर हिमालयस। ठीक है, अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो माउंटेन रेंज है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों हिमालयन सिस्टम की। ठीक है, कैसे पता चला? ये इतनी लंबी रेंज है, यहाँ पे आप देखोगे यहां से लेके पूरा जो है एंड तक आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आपके हैं दोस्तों, मोस्टली जो है इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है, एवरेज एल्टीट्यूड जो है इस माउंटेन रेंज का वो 6000 से ज्यादा है, 6000 मीटर से ज्यादा का है। ठीक है, उसके बाद एवरेज विड्थ जो है इसकी वो है 25 किलोमीटर में, यानी कि 25 किलोमीटर की चौड़ाई है इस माउंटेन रेंज की दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा पूरा साल जो है स्नो से कवर्ड रहती है माउंटेन रेंज। अब हाइट इतनी ज्यादा तो ऑब्वियसली स्नो तो वहां पे होगी ही। ठीक है, इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक जो है वो इसी माउंटेन रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ग्रेट हिमालयस और काराकोरम रेंज के बीच में आपका कोल्ड डेजर्ट लद्दाख पड़ता है दोस्तों, फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कहां पे है लद्दाख बता देता हूं। ये आपकी ग्रेट हिमालयस है, यहाँ पे ये वाली जो मैंने रेड कलर में मार्क की है ये आपकी काराकोरम रेंज। इसके बीच का जो ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन, ये आपका लद्दाख पड़ता है जो कि कोल्ड डेजर्ट है दोस्तों। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि लद्दाख जो है विच इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइज बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंजेस। ऑप्शन में आपको देगा काराकोरम एंड पीर पंजाल, काराकोरम एंड धौलाधार। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये जितने भी माउंटेन्स की अभी तक हमने बात की है, चाहे आपका काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर है, ग्रेट हिमालयस है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है आपका और लद्दाख का जो रीजन है उसी के अंदर पड़ता है। तो इसको हम जो है, इसका एक और नाम है जिसको हम कश्मीर हिमालय से जो है नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेंज इसमें आएगी आपकी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाली जो माउंटेन रेंज है ये आपकी पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यूनिक फैक्ट्स जो है आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, कश्मीर वैली जो है इंपॉर्टेंट वैली है आपकी, वो पड़ती है आपकी ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल के बीच में। कहां है, लोकेट करके दिखाता हूं आपको। ब्लू कलर से लिखेंगे दोस्तों, ये आपका ग्रेट हिमालयस है, ये आपका पीर पंजाल है। जो ये वाला जो रीजन है आपका, जो मैंने अभी डार्क किया है, दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका, ये कश्मीर वैली कहलाता है। इसी रीजन के अंदर दोस्तों आपको कई चीजें इंपॉर्टेंट और देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका डल लेक है, वुलर लेक है, ये दोनों जो है यहाँ पे इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां तक तो हम आ ही गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे करेवा फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एक स्पेशल टाइप की मिट्टी काइंड ऑफ थिंग होती है जिसके अंदर जो है सैफरन की जो है खेती की जाती है। ठीक है, एक जाफरान जो है लोकल वैरायटी का सैफरन होता है, इसको जाफरान बोलते हैं, वो इसी रीजन में आपका पाया जाता है। पंपोर नाम की एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे जो है आपको सैफरन की खेती होती हुई दिखाई देगी। तो ये वो सैफरन है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार आया है तो आपको याद रखना है इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग माउंटेन पासेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका जोजिला है, खारदुंगला है, बनिहाल एटसेट्रा। अब देखोगे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन पासेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इसमें, बट उसके लिए हम डेडिकेटेडली एक अलग वीडियो उसके लिए कवर करेंगे जिसमें सभी माउंटेन पासेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट माउंटेन रेंज की, जो कि है आपकी लेसर और मिडल हिमालयस दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप पे अगेन, अभी तक हमने इस माउंटेन रेंज के बारे में बात की जो अभी मैंने मार्क किया रेड कलर में। इसके नीचे जो है आपकी ये वाली जो माउंटेन रेंज है इसको हम बोलते हैं लेसर और मिडल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालयस।
किस किस से मिलकर बनी होती है? पीर पंजाल रेंज से मिलकर बनी है और धौलाधार रेंज से मिलकर बनी है दोस्तों, ठीक है। आगे फैक्ट देखते हैं इसकी क्या है। और एवरेज जो हाइट है 3700 से लेके 4500 मीटर तक है और 80 किलोमीटर की एवरेज विड्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्रांचेज जो है इसकी वो है पीर पंजाल और धौलाधार रेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है दोस्तों। कौन कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहले रीजन सेलेक्ट हम करेंगे कौन सा है, ग्रेट हिमालयस और इसके बीच में जो है कौन सा है ये, ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस, राइट। तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालयस के बीच में जो आपकी वैलीज पड़ती है आपकी, ये वाली वैली है, इधर वाली वैली होगी। जैसे यहाँ पे आपको देखोगे आप ऊपर जो है स्पीति वैली का नाम आपने सुना होगा, वो यहाँ पे पड़ती है। इधर आप देखोगे इसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कांगड़ा वैली पड़ती है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कांगड़ा वैली को। अभी कांगड़ा वैली में जो टी उगाई जाती है खासकर, ठीक है, उसको भी जो है यूरोपियन जीआई टैग मिला था। अगर एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में दोस्तों, कश्मीर वैली जो है और काठमांडू जो है ये आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है इस माउंटेन रेंज के, क्योंकि पीर पंजाल रेंज जो आप देखोगे, मैंने बताया था आपको यहाँ पे कश्मीर के अंदर भी जो है ये पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन जो है वो इसी माउंटेन रेंज के आसपास जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका हिमाचल में आप देखोगे यहाँ पे स्पीति वैली है, उसके बाद यहाँ पे आपके मनाली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इधर आप आ जाओगे तो और भी काफी सारे शिमला वगैरह हैं, ये सब जो है आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हो, नैनीताल, मसूरी वगैरह, डलहौजी इसी माउंटेन रेंज के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। अब आती है हमारी सबसे लास्ट वाली माउंटेन रेंज, जिसका नाम है आपका द आउटर हिमालयस और द सब हिमालयस और द शिवालिक रेंज। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, ठीक है। ये जो है सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। ऑप्शन दे देंगे आपको, शिवालिक दे दिया, पीर पंजाल, धौलाधार, काराकोरम। तो याद रखना है शिवालिक जो है आउटर मोस्ट वो है आपकी माउंटेन रेंज। उसके अलावा हाइट जो है 900 से 1200 मीटर आपको देखने को मिलेगी इस माउंटेन रेंज की। विड्थ जो है वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक जो है देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पे भी जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको देखने को मिलेगी आउटर हिमालयस के पास में, जिनको हम लोकली दून के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला रीजन आप देखिए यहाँ पे, जो ये वाला रीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वैलीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपका चंडीगढ़ कालका दून आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देहरादून आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है इस माउंटेन रेंज के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। इस माउंटेन रेंज के नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर आता है। ये वाला कलर आप देख रहे हो यहाँ पे, जहां मैंने अभी पेन चलाया, ये ग्रीन कलर का जो है आपको ये दिख रहा होगा। इसके पास में जो आपका ऋषिकेश पड़ता है, ठीक है। ऋषिकेश जो है आपका शिवालिक रेंज के अंदर आता है और इसके जस्ट नीचे जो है ये वाला जो रीजन है ये हरिद्वार का है, प्लेन एरिया आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब चीजें हमने कवर कर ली यहाँ पे। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेडली प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके अलग अलग रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाबर है, तेराई वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, ये फैक्ट है। वैसे हिमालय जो है ये ओल्डेस्ट नहीं है। अरावली, सतपुरा, नीलगिरी, यहाँ पे अरावली जो है इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो हमेशा याद रखना इस फैक्ट को, कई बार एग्जाम में आता है, सीडीए 2009 में पूछा गया था, ठीक है। पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक, ट्रांस हिमालय, सेंट्रल हिमालय, लेसर हिमालय। शिवालिक नहीं है क्योंकि ये तो सबसे नीचे हो गया, ट्रांस हिमालय भी नहीं है, सेंट्रल हिमालय भी नहीं है, लेसर हिमालय है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हिमालयन पास नथुला इज इन द हिमाचल प्रदेश। 2004 सीएपीएफ के अंदर पूछा गया था। नथुला जो है आपका सिक्किम में है। जब हम माउंटेन पासेस को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन इज इन अरुणाचल प्रदेश। अगेन इनकरेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है आपकी। नेक्स्ट आपका नंदा देवी पीक इज इन सिक्किम। ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट है आपका द पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन इज इन कश्मीर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डी ऑप्शन में भी द करेक्ट आंसर है। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस, ठीक है। अराकन योमा जो है एक माउंटेन रेंज है, हिमालयस का एक्सटेंशन इनको बोला जाता है। कहां पे देखने को मिलेगा? बलूचिस्तान में नहीं है, म्यांमार में दोस्तों ये देखने को आपको मिलेगा, नेपाल और कश्मीर में नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो। माउंटेन रेंजेस जो है मार्क करना है 1 2 3 4 को। ये माउंटेन रेंज जो है आपको इस तरीके से दी हुई है, इनको बताना है आपको कि किस तरीके से इनके क्या क्या नाम होंगे। सबसे पहला जो है, अब देखो ये हमने पढ़ा था काराकोरम। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? लद्दाख। नेक्स्ट आपका जास्कर, और ये वाला हो गया आपका पीर पंजाल। इसका याद करने की भी एक ट्रिक है दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूं। ट्रिक है दोस्तों, काला पिज्जा
अब खुद बताइए, काला कोई पिज्जा थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या मॉडिफाई करेंगे इस ट्रिक को, काला जापी, ठीक है, उल्टा लिखेंगे, काला जापी। का से बनेगा आपका काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल दोस्तों, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, काला जापी, सिंपल है, याद कर लेना इसको दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम क्वेश्चन जो यूपीएससी ने यहाँ पे जो 1995-93 सिविल सर्विस में पूछा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है सीएपीएफएससी 2019 के अंदर जो है पूछा गया आपका, ठीक है। अगेन बोल दिया इन चारों माउंटेन रेंजेस को लगाइए नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयस। हिमालयस हैव द नेपी एंड रिकम्बेंट फोल्ड्स, ये हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो हम इसको अभी क्वेश्चन मार्क पे डालेंगे। हिमालयस इन्होंने पूछा, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। हिमालयस रोज अप फ्रॉम द तैतीस सी के हमने बारे में पढ़ा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। हिमालयस कंटेन 3 माउंटेन रेंजेस, शिवालिक, ग्रेट हिमालयस एंड कुनलुन रेंजेस। तो मैंने बताया था आपको कुनलुन रेंजेस जो है इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर में है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें देखो, हमें पहली स्टेटमेंट का भी नहीं पता था, चौथी का भी नहीं पता था, बट थर्ड का पता था कि ये करेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यंगेस्ट में अगेन आपका हिमाद्री रेंज या फिर ग्रेट हिमालय यहाँ पे आ जाएगा। फुटिल रीजन ऑफ हिमालयस, क्या है फुटिल रीजन ऑफ हिमालय आपका, शिवालिक। इनको जो है फुटिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। शिवालिक्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमालय, सतपुरा, सी ऑप्शन हिमालयस, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन था 1999 एमपीपीसीएस। चलिए नेक्स्ट आपका था, हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे हिमालयन माउंटेन आपको नहीं देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में भी है आपके, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, रीजन बीइंग ये जो है प्लेन स्टेट है, प्लेन एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेसर हिमालयस इज लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ऑप्शन है विंध्या, शिवालिक, अरावली एंड अन्नामलाई। तो शिवालिक विल बी द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बट सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सी में जो है आपका शिवालिक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपका, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। एमपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, वैली ऑफ कश्मीर बोला गया, तो नीचे जो हमने देखा था यहाँ पे पीर पंजाल था और ऊपर जो है आपका ग्रेट हिमालयस था, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपका, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड इन विच, सिचुएटेड बिटवीन, अगेन ये एमपीपीसीएस में था, ये आपका यूपीपीसीएस में था, पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंजेस। नाम अलग अलग देखा, इसलिए बोलता हूं कि जो भी नाम थे उनको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री एक की बात है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे डायग्राम पे वापस जाना जरूरी है दोस्तों, डायग्राम पे चलते हैं। ये देखिए, अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मनाली के पास में है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। ये जो स्टेट है आपका, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट है। जैसा कि मैंने बताया कि पीर पंजाल रेंज थोड़ी सी लंबी है, तो ये जो है इस साइड में आपकी पड़ेगी ऐसे, और अटल टनल जो है वो आपकी समवेयर अराउंड इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो है पीर पंजाल ऑप्शन होना चाहिए इसमें, या फिर धौलाधार होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। जास्कर, वेस्टर्न पीर पंजाल, लद्दाख एंड ईस्टर्न पीर पंजाल। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला भी और लद्दाख वाला भी। वेस्टर्न पीर पंजाल यानी कि ये वाला हिस्सा वेस्टर्न पीर पंजाल है, ये ईस्टर्न पीर पंजाल है, तो नीचे वाले हिस्से के पास में है ये, तो करेक्ट आंसर जो है ईस्टर्न पीर पंजाल जो है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे आने वाले टाइम पे जो है हम डिस्कस करेंगे आपकी प्लेन्स के बारे में, उसके बाद जो मिडल इंडिया आपका है, मध्य भारत की जितनी भी हिल्स वगैरह उनके बारे में, देन साउथ इंडिया के बारे में। तो ये सीरीज जो है चलती रहेगी। क्या आपको जेन्युइनली इस सीरीज से कुछ बेनिफिट हो रहा है, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिन बच्चों के पास मैपिंग बुक नहीं है, आप जाके जो है मैपिंग बुक ले सकते हो। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर अवेलेबल है, मुखर्जी नगर में अवेलेबल है, और हमारी ऐप स्टडी फंडा ऐप के ऊपर भी जो है अवेलेबल है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।